नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज आपको मैं 3 स्टॉक बताऊंगा जो एकदम अच्छे लेवल पे है, जहां पे आप बाय अगर करते तो अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। 10, 20, 30% भी आपको यहाँ से बन सकता है स्टॉक में। तो बहुत अच्छी कंपनी वाले स्टॉक है, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने ये कंपनी का नाम सुना नहीं होगा। तो सबने सुने होंगे ये तीनों स्टॉक के नाम। बट ये अभी मुझे कुछ सस्ते मिल रहे हैं, कुछ अच्छे दामों पे मिल रहे हैं, कुछ अच्छे लेवल से मिल रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। जनवरी महीने तक के एंडिंग तक आप रख सकते हैं। टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस टारगेट जो कुछ है वो बनेगा। बट आपको 10-20% के ऊपर मिनिमम 10-20% आराम से ये स्टॉक में बन सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं कौन से वो स्टॉक है। तो ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। जो यहाँ पे मेरा पहला स्टॉक है जो मैं देने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आप स्विंग कर लीजिए, पोजिशनल कर लीजिए, पर ये बहुत अच्छे लेवल से मिल रहे। तो मैं बोलता हूँ एक महीने में जो प्रॉफिट मिला, 10-15 दिन में जो प्रॉफिट मिला निकाल लीजिए, एग्जिट कर लेना। जितना लगाना है फंड लगा लीजिए। आपके पास 1 लाख रुपए है तो मिनिमम 50,000 लगा सकते हैं 1 लाख रुपए में से, ठीक है। या फिर 3 में डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ कर दो, पर पूरा का पूरा फंड एक ही स्टॉक में मत लगाना। मिनिमम 2 स्टॉक में तो भी आपका जितना फंड होगा आप जितना लगा सकते हो उतना लगा लेना, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ है। इन बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा लगाना है। जितने आप पैसा लगाओगे उस पर आपको 10-20% आराम से, ये 15% आराम से दे देगा। तो पहला स्टॉक है विप्रो। विप्रो में देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम लगा लेंगे हम। विप्रो में वीकली टाइम फ्रेम जब लगाते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा खासा ये ऊपर से करेक्ट हुआ है, कि बहुत सारा कंटिन्यूअसली जो है आईटी सेक्टर कंटिन्यूअसली गिरते आ रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली स्टॉक जो है वो 750 नियर बाय 750 के आसपास से जो है वो कंटिन्यू गिरा है। तो ये कंटिन्यू जो गिरा है ये 50% गिरा है, यानी 50% डाउन आ गया है स्टॉक। तो अच्छा खासा लेवल पे है स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वीकली अगर टाइम फ्रेम देखता हूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन के आता है। और बहुत दिन हो गए, कम से कम देख सकते हैं हम कि जुलाई वगैरह से, नहीं तो अक्टूबर नवंबर 3 महीने से कंटिन्यू स्टॉक जो है वही लेवल के आसपास सस्टेन कर पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये बाय होना चाहिए कि जिसमें हम इन्वेस्ट कर सके। तो मेरा बोलना रहेगा 400 के ऊपर, अगर इतने पेशेंस है तो 412 413 के ऊपर अगर आप निकलता है ये स्टॉक 415 या 415 के ऊपर, तो आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे लगाकर जो है वो 15-20% आराम से रिटर्न बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा उसमें 500 का रहेगा, सीधा 400 से निकलेगा जब ये डायरेक्ट 500 तक जाएगा स्टॉक, ठीक है। तो ये रहा पहला स्टॉक जो मैंने बोला था कि जानी मानी कंपनी ही आपको बताऊंगा। ऐसा कोई कंपनी नहीं बताऊंगा जिसमें आपके पैसे अटक भी गए, यानी स्टॉप लॉस अगर आप नहीं भी लगाते तो अटक भी गए, तो ये कभी ना कभी भविष्य में आपको पैसा बना के देगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा, तो यहाँ पे अभी बाय कर सकते हैं अच्छे खासे लेवल के पास, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। यानी अभी 485 पे चल रहा है, तो ये जो नया लो, यानी जो पिछले वाला जो लो लगा हुआ है मार्केट में, यानी 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। 375 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए यहाँ पे और चलने दीजिए स्टॉक को। चलता है जैसे 520 के ऊपर निकलेगा, 415 के 20 के ऊपर निकलेगा, इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आएगी। 100 पॉइंट की रैली आराम से स्टॉक आपको देखने को बता सकता है, ठीक है। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है बीकाजी फूड्स। बीकाजी का नाम आपने सुना होगा। अभी अभी फिलहाल जो है इसका आईपीओ आया है, स्टॉक लिस्ट हुआ है। कितनी तारीख को लिस्ट हुआ है स्टॉक वो भी देख लेते। ये हुआ था 14 नवंबर को लिस्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, पर डेटा मुझे क्या बताता है कि अच्छी खासी कंपनी तो है ही है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो करते होंगे वो अमिताभ बच्चन जी करते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसमें अच्छे खासे ये जो ओपनिंग के बाद अच्छा खासा ऊपर गया है, बाद में नीचे आया है। अभी इसमें अच्छा खासा जो बाइंग देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे एक ऐसा मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन वगैरह देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी ऐसा लगता है करंट लेवल्स पे ये जो स्टॉक है ये बाय करने लायक है। अगर इसमें 1 आवर का भी टाइम फ्रेम लगाते हैं हम, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है और जो है इसमें अच्छा खासा एक बाइंग देखने को मिला है 27 दिसंबर को आज भी। तो मुझे ऐसा लगता है ये 440 तक वगैरह ये स्टॉक जा सकता है अपने हाई तक, ठीक है। तो ये भी एक रडार पे रखिएगा। ये कुछ दिनों के 10-15 दिन में एग्जिट कर देना है स्टॉक,
15-20 दिनों में। अगर ये 440 के ऊपर निकलता है तो और आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा स्टॉक, ये भी अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा स्टॉक है। उसके बाद जो है वो मेरा स्टॉक निकल के आता है टाटा स्टील। ये भी कंपनी आपने सुनी हुई है, टाटा स्टील सबसे जूनी कंपनी है। तो टाटा स्टील क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिकमेंड करने का रीज़न मेरा टाटा स्टील का ये है क्योंकि जितने भी स्टील के कंपनियाँ देख रहा हूँ, JWS स्टील हो गया या फिर बताता हूँ JWS स्टील हो गई या फिर और दूसरी कंपनी कौन थी है स्टील वाली, टाटा स्टील हो गई, JWS स्टील हो गई, जिंदाल स्टील हो गई। तो ये सब कंपनी जो है स्टील के वो ऊपर के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और टाटा स्टील जो है वो अंडर वैल्यूड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टाटा स्टील में अभी नीचे करेक्ट होने के बाद ही नीचे आया हुआ था, ठीक है। तो अच्छे खासे 111 के लेवल पे अभी स्टॉक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है स्टॉक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अगर 116 के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा बाय होना चाहिए और 100 ये नॉन स्टॉप रैली दे सकता है। यानी 100 अगर ये 20 के ऊपर 16 के ऊपर अगर निकलता है तो ये नॉन स्टॉप 150 तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा स्टॉक। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो अच्छे खासे लेवल पे अभी मिल रहा है। बहुत दिनों से यहाँ पे नीचे से सपोर्ट लोअर लो लगाया नहीं है उसने, हायर हाइज लगाते जा रहा है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट लेवल देखने लायक रहेंगे हमारे लिए। और यहाँ से अगर निकलता है तो ये आराम से ये वाले यहाँ तक 150 या फिर 140 तक ये जा सकता है। तो ये 3 स्टॉक रडार पे रखिएगा। तो अगर इसको बैक टेस्टिंग के लिए अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में या वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, अगर आपको लेना होगा तो ले सकते हैं या कम पैसे लगा कर ले सकते हैं। तो मेरे जो स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ होती है या स्विंग ट्रेडिंग जो मैं पर्सनली बाय करता हूँ, ये तीनों मैं बाय करने वाला हूँ। तो जो एक्यूरेसी है मेरी 70 से 80% बन के आती है, निकल के आती है जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक होते हैं। और मंथली इनकम मेरा मैक्सिमम जो है वो स्विंग ट्रेडिंग से ही जनरेट होता है। तो ठीक है, तो ये रहे वो स्टॉक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर मेरे चैनल पे नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।